और तो और महाराज कि दुर्योधन ने ये सुन करके क्रोधित हो गया और कहने लगा सैनिकों से कि बांधो इसको। जब भगवान को बांधने के लिए तो भगवान ने विराट स्वरूप दिखाया, अर्जुन को बाद में दिखाया, पहले दुर्योधन को दिखाया विराट स्वरूप। सब सैनिक, शकुनी ने कहा कि अरे क्या करते हो, इनके पास बहुत सारी सेना, अगर युद्ध होगा तो इनको ये आवश्यकता पड़ेगी हमको। तो दुर्योधन ने हाथ जोड़ के कहा कि चलो पहले भोजन हो जाए, इसके बाद में हाँ और आगे की चर्चा होगी। विदुर जी भी वहीं थे, पीछे बैठे बैठे सुन रहे थे कि भगवान क्या कहने वाले हैं, कौन सा शांति का संदेशा लाए हैं। जब कहा दुर्योधन ने कि कुछ खा लीजिए, आपके लिए 56 भोग बनाए हैं। भगवान ने कहा भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, मैं तो भाव से लेता हूं। दुर्योधन मेरे अंदर भूख नहीं है, तेरे अंदर श्रद्धा नहीं है, इसलिए नहीं खाऊंगा। और मेरा निमंत्रण है कहा, विदुर जी के यहाँ। जो विदुर जी ने अपना नाम सुना महाराज, आंखों से अश्रु की धारा बह चली। और विदुर जी ने कहा भगवान आएंगे, हमारे यहाँ तो कुछ है ही नहीं, वन में रहते हैं तो वन में केले लगे हैं, वही है, उसी से काम चलता है, फलाहार खाते हैं। तो विदुर जी तो इंतजाम करने के लिए चले गए कि कुछ मिष्ठान ले आएंगे, माखन ले आएंगे कन्हैया के लिए। यहाँ कौरवों से विदा लेके भगवान पहुंच गए कहाँ, विदुरे घरे आए गए बांके बिहारी, 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 स्नेह बिहारी बांके बिहारी, स्नेह बिहारी, विदुरे घरे आए गए बांके बिहारी, विदुरे घरे आए गए बांके बिहारी। प्रेम के साथ विदुर नहीं घर की विदुरानी, 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 आवत देखे सारंग पानी, आवत देखे सारंग पानी, आवत देखे सारंग पानी, आवत देखे सारंग पानी, मन हर्षाए गए बांके बिहारी, मन हर्षाए गए बांके बिहारी, विदुरे घरे आए गए बांके बिहारी, विदुरे घरे आए गए बांके बिहारी। प्रेम के साथ विदुरानी को आवाज लगाई, विदुरानी को आवाज लगाई, विदुरानी को आवाज लगाई, विदुरानी को आवाज लगाई, काकी देख प्रभु को मुस्काई, 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 आसन लगाए दिए बांके बिहारी, आसन लगाए दिए
भाई ठाकुर जी आए, आवाज लगाई, आवाज लगा करके तो विदुरानी ने देखा महाराज आसन लगा दिया। तो ठाकुर जी ने कहा, क्या कहा? काकी जी बड़ी भूख लगी है, काकी जी बड़ी भूख लगी है, काकी जी बड़ी भूख लग आई, काकी जी बड़ी भूख लग आई। का साग सब्जी तेने घर पे बनाई, का सब्जी तेने घर पे बनाई, का साग सब्जी तेने घर पे बनाई, का साग सब्जी तेने घर पे बनाई। अब कोई सब्जी तो थी नहीं, तो क्या किया महाराज? ठाकुर जी को देख करके सुध बुध भूल गई काकी, और महाराज गिरी गिरा दी और केले के छिलके खिला दिए। तो क्या किए? छिलके खिलाए दिए बांके बिहारी, विदुरे घरे आए गए बांके बिहारी, विदुरे घरे आए गए बांके बिहारी। प्रेम के साथ ताली बजाते हुए अब महाराज ठाकुर जी केले के छिलके खा रहे थे, इतने में विदुर जी आ गए। और विदुर जी ने देखा, अरे भगवान ये क्या कर रही है, छिलके खिला रही है। देखा महाराज तो रोने लगी विदुरानी। और विदुर जी मिठाई लेके आए थे और कहा, ठाकुर जी आप मिठाई खाइए। हाँ, काका जी ने मिठाई खिलाई, काका जी ने मिठाई खिलाई, काका जी ने मिठाई खिलाई, काका जी ने मिठाई खिलाई। कान्हा को कोई मिठाई ना भाई, कान्हा को मिठाई ना भाई, कान्हा को कोई मिठाई ना भाई, छिलके भाए गए बांके बिहारी हो, छिलके भाए गए बांके बिहारी, अरे छिलके भाए गए बांके बिहारी, अरे छिलके भाए गए बांके बिहारी। विदुरे घरे आए गए बांके बिहारी, विदुरे घरे आए गए बांके बिहारी, विदुरे घरे आए गए बांके बिहारी, विदुरे घरे आए गए बांके बिहारी। बांके बिहारी ने बिहारी, बांके बिहारी ने बिहारी, बांके बिहारी ने बिहारी, बांके बिहारी ने बिहारी। विदुरे घरे आए गए बांके बिहारी, 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 विदुरे घरे आए गए बांके बिहारी। कहाँ आ गए? आए महाराज तो ठाकुर जी आए, देख करके देखो जीवन में जिनसे हम प्रेम करते हैं ना, और वो हमारे सामने आ जाएं, जिनके कई वर्षों से मिलने की, तो व्यक्ति कई बार ऐसा होता है कि बौखला जाता है प्रेम में, उसको सुधा नहीं रहती कि वो क्या करने जा रहा है। कई बार ऐसा होता है महाराज, किन्हीं किन्हीं के यहाँ जाते हैं, अरे स्वामी जी आए, तो महाराज उनको पता ही नहीं लगता कि क्या करूं। ये तो इंसान, मगर महाराज भगवान आ जाए तो भगवान किनके यहाँ जाते हैं? जो भगवान को बुलाने की चाह न रखते। आप लोगों के यहाँ भगवान अभी तक इसलिए नहीं आए कि आज तक आपने भगवान को बुलाया ही नहीं। किसी ने सोचा है आज तक कि हमारे यहाँ भगवान आ जाएं? कभी हमारे यहाँ दीन बंधु दीनानाथ कभी हमारे यहाँ पग रख दें,
कभी ऐसा हो कि हम जैसे रिश्तेदारों का इंतजार करते हैं, जैसे बच्चों का इंतजार करते हैं, जैसे बहुओं का इंतजार करते हैं, कभी भगवान का इंतजार हो जाए। सबरी जी के जीवन में देखो, गुरुजी कह गए थे कि अरे सबरी चिंता मत कर, भगवान आएंगे। सबरी 12 वर्ष की थी और 80 वर्ष की हो गई। रोज भगवान के लिए रोज महाराज फूल चुन के रखती थी और पूछती थी, अगर एक कौवा भी दिख जाए ना, क्योंकि कौवे जो है ना महाराज मेहमान के आने की सूचना देते हैं। पहले लोग को क्या, अगर कौवे घर के ऊपर बैठते थे तो लोग कहते मेहमान आएंगे और आ भी जाते थे। मेहमान आते थे कि नहीं? आजकल तो फोन करके आते हैं, बात अलग है, कौवे ही नहीं रह गए आजकल। तो पहले का ये था कि मेहमान आते थे तो पूछा था सबरी ने, बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे, बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे। भीलनी गरीबनी के भाग जग जाएंगे, भीलनी गरीबनी के भाग जग जाएंगे, बोल बोल कागा कम से कम राम जी जैसे सबरी जी के ऊपर कृपा करने आए।
भोले भाले दोनों भाई बड़े ही रिझावन हैं। 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 टूटी हुई नैया के वही तो खिवावन है। टूटी हुई नैया के वही तो खिवावन है। डूबती नैया के वही तो खिवावन है। डूबती नैया के वही तो खिवावन है। डूबती गरीबनी को पार वो लगाएंगे। डूबती गरीबनी को पार वो लगाएंगे। बोल बोल काका मेरे राम कब आएंगे। बोल बोल काका मेरे राम कब आएंगे। बोले बोले काका मेरे राम कब आएंगे। बोले बोले काका मेरे राम कब बोले बोले काका मेरे राम कब आएंगे। बोले बोले काका मेरे राम कब आएंगे। राम कब आएंगे। राम कब आएंगे। ठाकुर जी ने राम जन्म में सबरी के बेरों को नहीं भूला। 14 वर्ष के बाद जब वनवास काट के आए, माताओं ने व्यंजन बनाए और पूछा राम कैसे लग रहे हैं। राम जी ने यही कहा कि माँ वो सबरी के बेरों की मिठास नहीं है इस भोजन में। और महाराज द्वारका जब ठाकुर जी गए, रुक्मणी ने परोसा भोजन और कहा कैसा लगा। न कहा सच बताऊं तो विदुरानी के वो केले के छिलके जो विदुरानी ने खिलाए वो स्वाद इनमें मैं ढूंढ रहा हूं लेकिन मिल नहीं रहा। और महाराज जो तंदुल सुदामा जी महाराज लाए थे उनको ठाकुर जी ने नहीं। क्यों? ठाकुर जी आपके प्रेम के भूखे हैं। अरे ठाकुर जी भोजन करते होते ना तो आधे से लोग तो लगाना ही बंद कर देते, खर्चा बढ़ जाता लोगों का। हाँ, कुछ लोग तो ऐसा करते हैं महाराज कि जब भोग लगाते हैं ना ठाकुर जी को तो जल्दी जल्दी आए और रख दी थाली, और जुगल जोड़ी सरकार राधा रानी और लाडलीजू और लालजू बांके बिहारी दोनों खड़े रहते हैं। तो राधा रानी कहती हैं हे लालजू हे प्यारे जू भोजन आ गया है, चलो दोनों पाने के लिए चलते हैं। बस ये विचार ही होता है, इतने में बहू आती और उठा के ले जाती है। ठाकुर जी को आप जितने देर के लिए भोजन जीतते हैं कम से कम उतनी देर के लिए तो ठाकुर जी के लिए रहना चाहिए। अब लोग कैसे जिवाते हैं महाराज ठाकुर जी को? अपने लिए तो बढ़िया चकाचक बनता हो, ठाकुर जी के लिए क्या क्या भोग लगाते हैं। अपने लिए बढ़िया बेड सीट और ये वो, ठाकुर जी के लिए देखो महाराज तो वही सिंहासन, और उसमें भी कपड़ा नहीं, गद्दी नहीं, कुछ नहीं। रोज अपन सोते हैं लेकिन ठाकुर जी को नहीं सुलाते। रोज महाराज हाँ हर महीने में 2-4 महीने में अपने लिए साड़ी आ जाती है, आती है ना कि आप लोगों के लिए कपड़े आ जाते हैं, लेकिन ठाकुर जी के लिए वही पुरानी पोशाक। ये हंसने की बात नहीं है, समझने की बात है। कभी ऐसा हो कि हम ठाकुर जी के लिए शॉपिंग करने जाएंगे, कभी ऐसा हो कि ठाकुर जी को आज कुछ खिलाना है लेने के लिए, वही बात है। अगर भक्ति में भाव हो तो वो मिठास आएगी, वो मिठास आएगी महाराज कि आप ठाकुर जी के उसी यहाँ लीला में खो जाओगी। जब आप भी ठाकुर जी को ऊपर से चाहते हो तो ठाकुर जी भी आपको ऊपर से ही चाहते हैं। बस विदुरानी ने केले के छिलके खिला दिए तो ठाकुर जी ने खा लिए। आप तो खिलाते ही नहीं तो ठाकुर जी तो खाना चाहते हैं। हाँ, भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है, भाव से जो कुछ मुझे तो भव से बेड़ा पार है।
ठाकुर जी को तो आपके भाव चाहिए और वही भाव आप दे नहीं पाते। हाँ? और पता है ना, आप लोग जाते हैं ना मार्केट तो पूछते ये क्या भाव है, पूछते हो कि नहीं? तो एक लोग वो भाव पूछते हैं कि इतने रुपए किलो, इतने रुपए किलो, ये। ऐसे ही ठाकुर जी को आपका भाव चाहिए। भाव का अर्थ है मन चाहिए आपका। हाँ, आप मन दे दीजिए, आपके पास कुछ हो चाहे ना हो, मन दे दीजिए कि ठाकुर जी आप हमारा मन ले लीजिए। ठाकुर जी का नाम है मनमोहन। क्या नाम है? बोलो भाई। हाँ, जो मन को मोह ले। लेकिन आज तक महाराज, हाँ, ठाकुर जी को ना किसी ने मन दिया है, हाँ, ना ठाकुर जी ने किसी का मन लिया है। गोपियां जरूर कहती थी ठाकुर हमारा मन हमें लौटा दो। हाँ, तो ठाकुर जी कहते थे नहीं नहीं गोपी, मैं एक बार जो चीज ले लेता हूं वो लौटाने के लिए थोड़ी लेता हूं, हाँ, फिर लौटाता नहीं हूं। हाँ, तो वही गोपियां ठाकुर जी के लिए महाराज हर समय, हाँ, क्योंकि देखो गोपियां घर का काम करती थी हाथों से, शरीर से, लेकिन मन रहता था कहाँ? गोविंद के पास। यानी यानी ही गीतानी। हाँ, उन्हीं की चर्चा। गोपियां आपस में मिलती थी तो भगवान की ही चर्चा करती थी, आपस में बैठती थी तो भगवान का, हाँ, अकेली रहती थी तो उन्हीं का गीत गाती थी। क्यों? क्योंकि महाराज ठाकुर जी ने उनका मन ले लिया था। अब हमारा मन तो कहाँ कहाँ है, हाँ, बच्चों को भी दे दिया है, हाँ, घर वालों को दे दिया है, कहाँ कहाँ दे दिया, अब है ही नहीं आपके पास। और कोई कहता ना कि हम आपको बहुत चाहते हैं। कितना चाहते? प्राणों से भी ज्यादा। अगर किसी दिन प्राणों ने कहा कि तुम हमसे भी ज्यादा उनको चाहते तो उन्हीं को रखो अपने पास में, चला क्या होगा फिर महाराज? इसलिए भगवान को चाहो, भगवान को भजो। हाँ, क्यों? भगवान को भजोगे, मन को दे दो ना भगवान को। आपके पास और क्या है? मन ही तो है, और तो सब सबको दे दिया है, मन ही है, वो भी सब जगह दे रखा है मनी राम को। हाँ, और ये मन बड़ा खतरनाक है महाराज। ये 10 इंद्रियां हैं, मन बड़ा परेशान रहता है। जैसे एक घर में एक नौकर हो जिसका नाम हो रामू और 10 लोग मालिक हों, तो उसको कह रामू आज गोभी के परांठे बनाना, एक ने कहा रामू मेरे लिए चाय बना, एक ने कहा ये। तो ऐसी ये 10 इंद्रियां हैं और एक मन है। ये 10 इंद्रियां उस मन को, हाँ, फंसा के रखी हैं महाराज। तो मन परेशान रहता है 10 इंद्रियों से। फिर रामू ने एक दिन कहा कि अब मैं ऐसे मालिक के यहाँ जाऊंगा जहां से फिर मैं वापस नहीं आऊंगा। और रामू ने कर दी छुट्टी। कहाँ? भगवान के पास चला गया। देखो कहने का अभिप्राय क्या है? 10 इंद्रियां मन को सताती रहती हैं, अपने अपने काम में लगाती रहती हैं। यह मन इसीलिए परेशान है। इसलिए लोग कहते महाराज जी शांति चाहिए। किसी से कहा भाई तुम्हें शांति मिली? क्या? हाँ मिली। कहाँ? हमारे पड़ोस में रहती है। नहीं नहीं, शांति का अर्थ है शांति हमारे अंदर है, आनंद हमारे अंदर है। बस ये है कि हम उस आनंद को लेने के लिए कैसी चाहना रखते हैं। हाँ, हम भूल चुके हैं, हम अपना आनंद बाहर की ओर खोज रहे हैं। विषय वस्तु में जो आनंद है ना, वो आनंद नहीं है, बाहर का आनंद नहीं, अंदर का ही आनंद है वो। हाँ, अगर बाहर आनंद होता तो दिखता नहीं, अंदर तो अंदर ही महसूस किया जाता है आनंद। हाँ, चाहे वो खाने में हो चाहे भक्ति में हो। कहाँ आता है आनंद? बाहर आता है कि भीतर आता है? अच्छा, अब भीतर अगर आनंद आता है तो क्या कहीं से बुलाते हो कि वो वही है? वही है। बस ये है कि महाराज आप सोचते हो, जब आपको ऐसा लगता है कि आपकी कोई मनोकामना पूर्ण हो जाती तो आप कहते हैं हाँ अब आनंद आ गया। नहीं, जितनी भी मनोकामना है उनके कांटे आपने अपने दिल में चुभो रखे हैं। वो कांटे जब निकल जाते तो आप सोचते मैं तो सुखी हो गया। नहीं, कामना ही इस मन को फंसा के रखी हुई है। हाँ, आनंद तो आपके अंदर है, उसको खोजने की बस यही बात है कि हमारा मन मनमोहन के श्याम सुंदर के चरणार बिंदों का दास बन जाए। बस दे धरे का है भल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। बस ठाकुर जी का भजन करो। लेकिन महाराज मन नहीं लगता है। क्यों? अब अपने पास मन को रखोगे तो नहीं लगेगा, उनको दे दो, अब वो जैसा रखना चाहे। हाँ, ना माने तो मेरे मन को रख ले। क्यों?
मेरे मन में बिहारी लाल सवेरे दही लेके आऊंगी, मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंद लाल सवेरे दही लेके आऊंगी, मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंद लाल सवेरे। और जब मनमोहन मन को ले लेते हैं ना तो गोपियां कहती हैं कि ठाकुर श्याम सुंदर मेरे पास और कुछ नहीं है, मेरे पास मन ही है, तो आइए मन ही देते हैं ठाकुर जी को। ना माने तो मेरे मन को रख ले, ना माने तो मेरे मन को रख ले, मन को रख ले प्यारे मन को रख ले, मन को रख ले प्यारे मन को रख ले, मेरे मन में बिहारी लाल सवेरे दही लेके आऊंगी, मेरे मन में बिहारी लाल सवेरे दही लेके आऊंगी, मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंद लाल सवेरे दही लेके आऊंगी, मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंद लाल सवेरे दही लेके आऊंगी। परसों इस भजन को पूरा आप लोगों को सुनाएंगे भाव के साथ। देखो मन दे दो ठाकुर जी को, हाँ दोगे कि नहीं? दे दिया? सही बताओ। मन नहीं करना चाहिए घर जाने का? करता है महाराज, मन करता है, खाने का मन करता है, रहने का मन करता है, सबका मन करता है ना। तो ऐसे ही भगवान को याद करने का मन करे, ठाकुर जी को जो चीज जिसको दे दी जाती है तो फिर महाराज लोग भूल जाते हैं कि उनको दे दिया है ना। मन दे दो तो भूल जाओगे, दे दिया तो महाराज जिस चीज जिसके पास रहेगी फिर वो अच्छे से ध्यान रखेगा। यहाँ विदुर जी महाराज के यहाँ भगवान आए, विदुरानी ने छिलके खिला दिए और महाराज ठाकुर जी वहां विदा लेके चले गए। यद्यपि इस प्रसंग में बड़े भाव हैं। विदुर जी महाराज ने ठाकुर जी से यही तो पूछा था, हाँ ये तो पगली हो रही, हाँ हाँ ये तो पगली हो रही, आज भोर से ना तुम क्यों पागल हो रहे इस पगली के साथ। क्या कहा? ये तो इसने जब से सुना है कि आप हमारे यहाँ आए हो, आओगे आओगे आओगे, विदुरानी ने जब सुना ना तब से पागल जैसे हो गई। अरे श्याम सुंदर आएंगे, श्याम सुंदर आएंगे, तो महाराज पागल जैसे हो गई। ये तो पगली हो रही, आज भोर से नाथ तुम क्यों पागल हो रहे इस पगली के साथ। आप क्यों पागल हो गए? श्याम सुंदर ने कहा जो मेरे पागल, पागल का अर्थ क्या है पता है? पागल, पा करके जो गल जाए, गलना है ना, अपने आप को मिटा। भगवान मिल गए तो अपने आप को मिटा दिया, उसी का नाम है पागल। कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल है रिश्ते नारी का, लेकिन सच्चा पागल तो वही है जो पागल है बांके बिहारी का। पागल बनना है तो हाँ, हम पागल हैं पागल वृंदावन धाम के, हम पागल हैं पागल हैं, हम पागल हैं पागल वृंदावन धाम के, हम पागल हैं पागल वृंदावन धाम के। तो महाराज पागल का अर्थ है ये जो पागल, हाँ और महाराज पागल लोग ही जो भगवान के प्रेम में पागल हो जाए वही भगवान को पा सकता है। हाँ जिसकी अपनी कोई समझ ना हो, केवल समझ केवल इतनी हो कि हम भगवान के हैं। हाँ विदुर जी से विदा लेके ठाकुर जी द्वारका चले गए। इसके बाद विदुरानी ने महाराज अपना एकांत में तीर्थयाटन के लिए चले गए और महाराज तीर्थयाटन के लिए गए। यहाँ ठाकुर जी की पूरी लीला पूरी हो गई थी और महाराज मैत्री कहा था जाते समय उद्धव जी ने कि विदुर जी मिले तो कह देना कि वो मैत्री महर्षि के पास चले जाएं। विदुर जी मैत्री जी संवाद हुआ, वृंदावन में मिले और विदुर जी को उद्धव जी ने भेज दिया मैत्री जी के पास। मैत्री जी के पास जाकर के, क्यों कि भगवान जा चुके थे ना धराधाम से। जब जाते समय एकादश स्कंद में आप सुनोगे
कि जब भगवान जाने लगे तो किसी को याद नहीं किया, विदुर जी को याद किया। क्यों याद किया? जो भगवान को याद करते हैं भगवान उन्हें याद करते हैं। पक्का है, आप भगवान को याद करें तो भगवान आपको भी याद करेंगे। हाँ? आप करो भगवान को याद, और याद का उल्टा होता है, आप करो भगवान को याद, भगवान करेंगे आपके ऊपर दया। पक्की बात है, करके देखिए याद। अरे भाई, आपका भी कोई नाम आपके दरवाजे में लेकर के कहे, बुलाए, तो आप भी कहोगे भैया क्या बात है, हमको हमारा नाम क्यों ले रहे हो, क्या बात है। ऐसे हम भगवान का नाम भी लेंगे तो भगवान भी कभी ना कभी तो पूछ ही लेंगे, क्या बात है भगत, क्या परेशानी है बता। यहां विदुर जी महाराज मैत्री जी के पास गए, षष्ठी विषयक प्रश्न किया है और यही कहा षष्ठी कैसे हुई। मैत्री महर्षि जी ने कहा कि भगवान क्षीर सागर में शयन करते, उनके नाभि से कमल निकला, कमल में ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा जी ने तप किया, तप करने के बाद ठाकुर जी के दर्शन हुए, ठाकुर जी ने कहा षष्ठी करो, षष्ठी बनाई महाराज, सनकादियों को पहले बनाया, वो भजन में लग गए। हाँ, 10 ऋषियों को बनाया वो भी, और तो और शंकर जी को बनवाया और कहा बनाया, कहा षष्ठी करो, तो उन्होंने भूत प्रेत बना दिए। उन्होंने कहा महाराज आप तो बैठ जाओ। फिर महाराज षष्ठी के लिए क्या किया जाए, तो बड़ी चिंता हुई। किसको? ब्रह्मा जी को षष्ठी तो आगे बढ़ ही नहीं रही, फिर सब बाबा जी बन जाते। मानसिक 10 ऋषियों को प्रकट किया, वो भी बाबा जी बन गए। भगवान को याद किया तो दाहिनी ओर से मनु और बाईं ओर से शतरूपा का जन्म हुआ। हम मनुष्य क्यों कहे जाते? क्योंकि हम मनु की संतान हैं। तो पहले हमारे पूर्वज जो हैं वो कहलाए मनु। क्या कहलाए जी? मनु। मनु शतरूपा का जन्म हुआ। मनु शतरूपा से कहा षष्ठी करो। पृथ्वी थी नहीं, महाराज पृथ्वी को हिरण्याक्ष नाम का दैत्य हर के ले गया था। हिरण्याक्ष कौन है महाराज? ये भगवान के पार्षद थे जय और विजय। एक बार सनकादि गए ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए, इन्होंने नहीं जाने दिया तो श्राप दे दिया कि जाओ तुम राक्षस जैसे बर्ताव कर रहे हो, भगवान से मिलने नहीं दे रहे, मैं श्राप देता हूं कि 3 जन्म के लिए तुम राक्षस बनोगे। भगवान आए, भगवान ने कहा बहुत अच्छा किया, इनको श्राप दे दिया। अब महाराज इनका क्रोध हो गया। तो इनका जब इन्होंने कहा कि बताओ ऐसा कोई मालिक होगा कि उनके नौकरों को कोई डांटे और वो कहे कि हाँ अच्छा किया, अच्छा डांटा, तो क्रोध नहीं आएगा। तो महाराज ने कहा ठीक है हम जाएंगे, लेकिन ये जो हंस रहे ना इनको महाराज हमारा पतन ना हो। तो सनकादियों ने कहा देखो तुम 3 जन्म तक तुम लोग राक्षस बनोगे, ठाकुर जी के 4 जन्म होंगे तुम्हारे लिए। तुम्हें 3 जन्म लेने पड़ेंगे, ठाकुर जी को 4 जन्म लेके तुम्हारा उद्धार करेंगे, चिंता मत कर। तो वही महाराज पहले जन्म में जय और विजय जो थे महाराज, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बने। हिरण्याक्ष का अर्थ क्या है महाराज? लोभ। क्या है? हिरण्याक्ष, हिरण्य कहते हैं सोने को और आग कहते हैं आग को। जिसकी लोभ की दृष्टि है, जो अपने धन को छुपा के रखे, उसका नाम है हिरण्याक्ष। पता है ना? और जो छुपा के रखता है महाराज वो कहीं का नहीं रह जाता। पता है कि नहीं? देखो मूली, गाजर, आलू, मूंगफली, ये सब अपना जो जितना वो रहता है छुपा के रखते कि बाहर दिखा के रखते हैं। हरे हरे पत्ते ऊपर रहते हैं और बाकी जो रहता माल नीचे रहता है। तो जो महाराज छुपा के रखता है उसको ऐसा उखाड़ते हैं कि दोबारा के लिए वो रह ही नहीं जाता। रह जाता क्या? एक ही बार में जड़ से चले जाते हैं। और जो आम रहते महाराज, जो अपने फल सामने रखते हैं, दिखा के रखते, वो हर साल उनको वरदान मिलता है कि महाराज खूब हर साल उनमें फल लग जाते हैं। इसका अर्थ ये है कि जो महाराज ठाकुर जी ने दिया है, बोलो राधे राधे। हिरण्याक्ष ने लोभ, और जो लोभ करेगा महाराज वो कहीं का नहीं रहेगा। बोलो राधे राधे। इसीलिए लोभ नहीं करना चाहिए। हिरण्याक्ष पृथ्वी को ले गया। ब्रह्मा जी को चिंता हुई कि पृथ्वी कैसे आएगी, तो बड़ा खतरनाक है। ठीक आई महाराज तो श्वेत बारह प्रकट हुए। बोल बारह भगवान की। श्वेत बारह प्रकट हुए और जाकर के हिरण्याक्ष का वध किया और महाराज ला करके पृथ्वी को स्थापित कर दिया।
ब्रह्मा जी ने कहा आप मनु शतरूपा से जाओ पृथ्वी पे षष्ठी करो। महाराज मनु शतरूपा के यहाँ 5 संतानें हुई, 3 कन्याएं हुई। किसी के यहाँ अगर कन्या हो जाए पहले तो शोक नहीं मानना चाहिए। क्यों? जब हमारी षष्ठी प्रारंभ हुई तो पहले लड़कियों से ही, कन्याओं से ही प्रारंभ हुई। हाँ, मनु शतरूपा के यहाँ पहले देवहूति का जन्म हुआ। हाँ, पहले 3 कन्याएं हुई, फिर 2 बालक हुए बाद में। बात समझ में आई कि नहीं? और अगर किसी के यहाँ कन्या आ जाए तो यही सोचना कि ये तो हमारी षष्ठी में पहले से ही कन्या आती रही। किसी के यहाँ 3 कन्या हुई, हमने कहा क्या हुआ? उन्होंने कहा महाराज अब नहीं चाहिए कुछ। हमने कहा क्यों? हमने कहा भाई षष्ठी से ही ये क्रम बना हुआ है। बोलो राधे राधे। तो पहले कन्या अगर आ जाए तो यही सोचना महाराज कि मनु शतरूपा के यहाँ भी पहले कन्या आई थी। 3 कन्याओं का जन्म हुआ और 2 पुत्र। महाराज धीरे धीरे वो बड़े होने लगी। हाँ, जब विवाह योग्य हो गई देवहूति जी तो महाराज एक भगवान के भक्त थे जिनका नाम था करदम देव जी। इतनी ठाकुर जी की तपस्या की कि ठाकुर जी महाराज उनकी तपस्या देख करके रोने लगे और उनके आंखों से एक आंसू गिरा। उससे बिंदुसर नाम का एक सरोवर बन गया गुजरात में। ठाकुर जी ने तपस्या से प्रसन्न होकर ठाकुर जी ने कहा भक्त आंखें खोलो। आंख खोली, कहा कि भक्त तुम अपना विवाह कर लो। ठाकुर जी ने जब ये कहा, करदम देव जी ने मना कर दिया, हमको नहीं करना। ने कहा अरे तुम विवाह कर लो, हाँ हम तुम्हारे यहाँ पुत्र बन के आएंगे। तो राजी हो गए। कौन? करदम देव जी। अरे ठाकुर जी आएंगे हमारे यहाँ, चलो विवाह कर लेते हैं। और कहा ठाकुर जी ने कि देखो मनु शतरूपा आएंगे, अपनी बच्ची को लेके, कन्या को लेके, तुम मना मत करना। ठाकुर जी चले गए। मनु शतरूपा आके देवहूति का हाथ करदम देव जी के हाथ में देख के चले गए। इतनी सात्विक षष्ठी थी कि महाराज करदम देव जी देवहूति को सामने आसन दिया और आंख बंद की तो समाधि लग गई। समाधि हटी। कई वर्षों बाद तो महाराज बूढ़ी हो गई थी। देवहूति जो सुंदर थी उनके बाल जो हैं वो लटा बन चुके थे, हाँ जूता बन चुके थे। समाधि हटी। पूछा तुम कौन? कहा महाराज याद करिए हमारे माता पिता आए थे, हमारा हाथ आपके हाथ में देके गए थे, मैं देवहूति। ओ महाराज देवहूति तुम्हारा ये हाल हो गया? अपनी तपस्या के बल से महाराज देवहूति को वैसे ही कर दिया और अपन भी जवान हो गए। हाँ ओ महाराज। देवहूति ने कहा महाराज ये तो ठीक है, लेकिन कम से कम घर में एक आध संतान तो होनी चाहिए। कहा हाँ क्यों नहीं। तो महाराज संतान के लिए कहा था ना, तो याद आया करदम देव जी को, ठाकुर जी ने कहा था हम आएंगे। तो महाराज 9 संतानें हो गई, 9 कन्याएं हुई पहले। अब बताओ पहले 3 हुई, कहा मनु जी के यहाँ, फिर इसके बाद में करदम देव जी के यहाँ 9 कन्याएं हो गई। 9 कन्याएं हो गई। करदम देव जी तो महाराज 9 कन्याओं को देख के कहने लगा मैं बाबा जी बन जाऊंगा। तब देवहूति ने कहा प्रभु आपको पता है ठाकुर जी ने आपको कहा था कि हम आएंगे? कहा हाँ हाँ हाँ। तो महाराज 10वीं संतान के रूप में कपिल देव जी का जन्म हुआ। बोल कपिल देव जी भगवान की। कपिल देव जी का जन्म हुआ। कपिल देव जी को देखने, दर्शन करने के लिए ब्रह्मा जी आए अपने 9 पुत्रों को लेकर। कितने पुत्र थे? 10 मानसिक थे। ब्रह्मा जी के कितने पुत्र थे जी? बोलो भाई 10। उसमें नारद जी भी थे, लेकिन नारद जी शुरू से ही घुमक्कड़ थे, घूमने चले जाते थे। तो वो कहीं चले गए थे तो 9 ऋषियों को लेकर के आ गए, इसलिए तो नारद जी की शादी नहीं हो पाई। लेके आए महाराज, स्तुति की। करदम देव जी ने कहा ये 9 ऋषि इनके पास है, 9 कन्याएं हमारे पास हैं, कहीं अगर विवाह हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा और मैं भी बाबा जी बन जाऊंगी। ब्रह्मा जी से प्रार्थना की महाराज हमारे यहाँ 9 कन्याएं आप स्वीकार कर ली। अरे बहुत प्रसन्न हो गए महाराज। ब्रह्मा जी ने कहा आप भी कर दो और 9 ऋषियों का विवाह कर दिया। वो ब्रह्मा जी चले गए महाराज। बोलो राधे राधे, और धीरे से बोलो। और यहाँ करदम देव जी भी भगवान को की परिक्रमा, 4 परिक्रमा लगा के चले गए। यहाँ महाराज देवहूति ने जब जाने लगे थे कपिल देव जी, तो देवहूति ने पूछा था प्रभु आप तो चले जाओगे, लेकिन मेरे जीवन का कुछ प्रश्न है, उनके उत्तर कैसे मिलेंगे? मैंने कहा ये बालक बड़ा हो जाएगा तो इससे पूछिए।
चले गए। कपिल देव जी बड़े हो गए। एक दिन की बात है, कपिल देव जी बैठे हुए थे, आकर के देवहूति ने कहा, पुत्र मैंने बेटा बहुत भोगों को भोगा, मैं स्वयंभू मनु की कन्या और तुम्हारे पिता करदम जैसे की पत्नी, मैंने इतने भोगों को भोगा, लेकिन इंद्रियाएं कभी शांत नहीं हुई। कपिल देव जी ने कहा, माँ इन इंद्रियों में आग लगी हुई है, इनमें जितने भोग दिए जाएं, ये भोगों को भोगती जाती, कभी शांत नहीं होती हैं, फिर इनमें संयम करना चाहिए। और माँ ये जीव जो है, जब आता है तो भगवान, हमने आप लोगों को प्रथम दिन बताया था ना कि जीव कैसे आता है, बताया था कि नहीं बताया था भाई? 10 दिन में इसकी चरम, 1 महीने में ये बेर की तरह होता है, फिर दूसरे महीने में इसके नख नाखून आदि का निर्माण हो जाता है, ऐसे करके 5वें महीने में इसको भूख लगने लगती है, तो माँ जो खाती है उसमें इसको भी मिलने लगता है। लेकिन जीव भगवान की स्तुति करता है, और जैसे ही महाराज, जब तक ये गर्भ में रहता तब तक तो भगवान को याद करता है, लेकिन जैसे ही ये गर्भ से बाहर आता है तो माया इसको जकड़ लेती है। कैसे? भूमि परत भाडावर पानी, भूमि परत भाडावर पानी, जस जीव ही माया लिपटानी, जस जीव ही माया लिपटानी। जैसे आकाश से जल गिरता है तो महाराज निर्मल रहता है, और जैसे ही भूमि पे आता है कैसा हो जाता है? गंदा हो जाता है। ऐसे ही जब तक जीव गर्भ में रहता है तब तक तो महाराज, और जैसी आया ऐसे ही माया पकड़ लेती है, जकड़ लेती है। मैं और तोरे तोरे ते माया, मैं और तोरे तोरे ते माया, छूट ही राम करो जो दाया, छूट ही राम करो जो दाया। यह गुण साधन ते नहीं होई, यह गुण साधन ते नहीं होई, तुमरी कृपा पाव कोई कोई, तुमरी कृपा पाव कोई कोई। ये आ जाता है महाराज, माया लिपट जाती है। माया क्या है? मैं, मेरा और तेरा, ये मेरा है और ये तेरा, यही तो माया है। मैं और मोर तोर तय माया, लेकिन कब छूटती है? छूट ही राम करो जुदाया। अच्छा, इसके लिए कोई साधन कितना भी कर लिया जाए, भगवान की कृपा अगर नहीं होगी तो माया नहीं छूट सकती। छूट ही राम करो जुदाया। कपिल देव जी कहते हैं, माँ ये भगवान के स्मरण से छूट जाती है। भक्ति योग काल का भी वर्णन यहाँ बताया है, और कहा देखो माँ, ये जीव जो है भगवान का भजन नहीं करता। बालक हुआ, बालक से थोड़ा बड़ा हुआ, बड़ा होने लगा महाराज, युवा हो गया, युवा हुआ तो महाराज इसका विवाह हो गया। आप लोगों ने तो कई बार सुना है ना, नहीं सुना भजन? कबों कियो ना भजन वा कैसे बीतेगी, कैसे बीतेगी रे भैया, कैसे बीतेगी। बालापन हंस खेल गवायो, आई मस्त जवानी। मात पिता ने करी सगाई, दूल्हा बने गुमानी, बन गए हाथन में कागनवा, कैसे बीतेगी, कैसे बीतेगी रे भैया, कैसे बीतेगी। सुनना है? अरे कैसे बीतेगी रे भैया, कैसे बीतेगी, कैसे बीतेगी रे भैया, कैसे बीतेगी। कबों कियो ना भजन वा कैसे बीतेगी, कबों कियो ना भजन वा कैसे बीतेगी। बालापन हंस खेल गवायो, आई मस्त जवानी। 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 माता पिता ने करी सगाई, दुल्हन बने गुमानी। माता पिता ने करी सगाई, दूल्हा बने गुमानी,
बन गए हाथन में कंगनवा कैसे बीतेगी, बन गए हाथन में कंगनवा कैसे बीतेगी, ओ कैसे बीतेगी रे भैया कैसे बीतेगी, कैसे बीतेगी रे भैया कब कियो ना भजनवा कैसे बीतेगी, कब कियो ना धूमधाम से ब्याह हो गया पहन के श्री जामा, धूमधाम से ब्याह हो गया ओ धूमधाम से ब्याह हो गया पहन के श्री जामा, धूमधाम से ब्याह हो गया पहन के श्री जामा, दुल्हन लेके घर में आए खत्म ब्याह का ड्रामा, दुल्हन लेके घर में आए खत्म ब्याह का ड्रामा, बन गए सजनी के सजनवा कैसे बीतेगी, बन गए सजनी के सजनवा कैसे बीतेगी, ओ कैसे बीतेगी रे भैया कैसे बीतेगी, कैसे बीतेगी रे भैया कैसे बीतेगी, कब कियो ना भजनवा कैसे बीतेगी, कब कियो ना भजनवा कैसे बीतेगी। अब ब्याह हो गया महाराज, इसके बाद क्या हो गया, हाँ कहते पहले बालक फिर बाप बने अब बाबा लगे कहलाने, पहले बालक थे फिर बाप बन गए अब बाबा कहलाने लगे, हाँ और महाराज जब बाबा कहलाने लगे ना तो क्या होता है, हाँ अरे कबर कमान दांत सब टूटी नजर गई नजराने, हाँ कबर कमान दांत सब टूटे नजर गई नजराने। देखो भाई जब बुढ़ापा आता है ना तो यही होता है, क्या होता है पता है कि नहीं, बुढ़ापा हाँ पता है ना, जब हम बूढ़े होंगे हाथ पांव जुड़े होंगे दवाइयों के पूरे होंगे, हाँ यही तो होता है, जब हम बूढ़े होंगे हाथ पांव जुड़े होंगे दवाइयों के पूरे होंगे, जवानी याद करेंगे पैसे बर्बाद करेंगे, जब हम बूढ़े होंगे हाथ पांव जुड़े होंगे दवाइयों के पूरे होंगे पैसे बर्बाद करेंगे, जवानी याद करेंगे, यही होगा महाराज, हाँ क्या होगा, हाँ कमन कमान दांत सब टूटे नजर गई नजराने, हाँ कमन कमान दांत सब टूटे नजर गई नजराने, द्वार फड़े क्या होता है, बूढ़ा हो गया कुछ नहीं करता द्वार पे खटिया डाल दी, अब लोग आते भैया तो ये पूछता कौन आया, तो घर के लोग डांटते अरे चुप रहो खाने को मिल रहा है, हाँ कोई आए कोई जाए तुमको कोई मतलब नहीं, डाल दी खाट, हाँ तो क्या होता है नजर गई नजराने, द्वार पड़े नित द्वार पे थूके बहुए मारे ताने, खाट पड़े नित द्वार पे थूके हाँ हाँ खाट पड़े नित द्वार पे थूके बहुए मारे ताने, कब लो मारे गो बूढ़न बा कैसे बीतेगी, कब लो ओ कैसे बीतेगी रे भैया कैसे बीतेगी, कैसे बीतेगी रे भैया कैसे बीतेगी, कब कियो ना भजनवा कैसे बीतेगी, कब कियो ना भजनवा अभी सोच समझ मन मूरख करता मेरा मेरा, अभी सोच समझ मन मूरख करता मेरा, बिना हरि के भजन बिना ना पार लगे ना बेड़ा, बिना हरि के भजन बिना ना पार लगे ना बेड़ा, अभी कर ले कुछ जतनवा अच्छी बीतेगी, अभी कर ले कुछ जतनवा अच्छी हो अच्छी
देव जी कहते हैं कि देखो ये भजन नहीं करता, तो ठाकुर जी इसकी घंटी बजाते हैं, पता है ना। ठाकुर जी ना अपनी याद दिलाते हैं। कैसे दिलाते हैं याद? कहते हैं पहली घंटी बजती है, यहाँ हाँ कान के पास के बाल सफेद करते हैं, पहली घंटी बज गई तो महाराज बाल सफेद होने लगे हैं तो भजन करने में लग जाओ। अच्छा बाल तो जन्म से रहते ना है, अच्छा जन्म में ये काले रहते हैं, फिर बुढ़ापे में कैसे होते हैं? हाँ जब सफेद हो जाएं बाल तो व्यक्ति को भी सफेद काम, हाँ सात्विक काम करना प्रारंभ कर देना चाहिए, हाँ भजन करना। हाँ लेकिन महाराज ये नहीं मानता। हाँ गया कहाँ पर? नाई के यहाँ। अरे नाई लगा दे तू डाई। ओ महाराज डाई लगा दी। अब किसी ने पूछा अरे आपके बाल तो हाँ कैसे काले हैं? नाई की कृपा से। अब महाराज लग गई। ठाकुर जी ने कहा अरे ये तो नहीं मानता महाराज। तो फिर दूसरा थोड़ा सा क्या कर दिया महाराज, आंखों में दिखना कम तो इसमें चश्मा लगवा लिया। हाँ आजकल तो लेंस लग जाते हैं। ठाकुर जी ने कहा बड़ा चालाक है, मैं इसको अपनी याद दिला रहा हूं और ये तो महाराज हाँ अपने मेरे को भूल के अपना इलाज ही करने मिला। तो ठाकुर जी तीसरी घंटी बजा देते, पैर दुखने लग जाते, कहीं आए जाए ना तो बैठ के तो भजन करेगा, लेकिन भजन नहीं करता महाराज जी। हाँ बैठा बैठा भी तो पहले तो घंटी बजती फिर घंटा बजता है, वो घंटा बजा तो गो वेंट गॉन। कहाँ चले गए? कहने दादाजी उठ तो नहीं सकते थे लेकिन दुनिया से ही उठ गए। हाँ जो लोग खाट से नहीं उठ पाते थे वो दुनिया से ही उठ जाते हैं। हाँ तो ये जीवन का यहाँ लिखा है। कपिल देव जी कहते हैं कि भगवान के भजन से ही जीवन सार्थक हो सकता है माँ, इसलिए भगवान का भजन करना चाहिए, भजन के स्वरूप को जानना चाहिए। कौन स्वरूप को जनाएंगे? साधु संत महंत। कौन होते हैं साधु संत महंत? तो बताया, साधुओं की पहचान बताई है। इसके बाद में महाराज देवहूति ने हाँ भगवान कपिल देव जी से ज्ञान लिया और कहा माँ केवल भक्ति योग यही है कि भगवान का स्मरण करना निरंतर, भगवत में बुद्धि। यह उपदेश देके कपिल देव जी गंगा सागर चले जाते। कहाँ चले जाते हैं जी? सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार क्यों? बहुत कठिन है? नहीं जी, जो माँ को उपदेश दिया था कपिल देव जी ने सांख्य योग का, वो उपदेश अगर एक बार आ गया तो फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। एक बार जाओ उसको अपना लो तो फिर इसके बाद में महाराज देवहूति जी ने ठाकुर जी का ध्यान किया और ध्यान करके ठाकुर जी के परम पद को प्राप्त कर लिया। इसके बाद तीसरे स्कंद को यहीं विराम है। चौथे स्कंद में कथा है। बोलो राधे राधे, और धीरे से बोलो, पीछे वाले बोलो। महाराज देवहूति का विवाह हो गया, आकुति का विवाह हाँ हुआ, उनकी भी कथा का यहां वर्णन है। अब कहा महाराज ऐसा लगता है कि कौन सा प्रसंग सुना दें कौन सा ना सुनाएं। हाँ अब मामा जी कह रहे 6:45 बज गए, हमको तो पता ही नहीं रहता कि बज भी गए। आइए सूक्ष्म रूप से ही सुन लेते हैं। रुचि प्रजापति जी के साथ आकुति जी का विवाह हुआ और महाराज इनके यहाँ एक जोड़ा प्रकट हुआ। पुत्र यज्ञ स्वरूप विष्णु और दक्षिणा स्वरूपा लक्ष्मी के रूप में स्वयं भगवती लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ। इनके वंश का वर्णन है। जो तीसरी कन्या थी जिनका नाम था प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ हुआ। दक्ष के यहाँ 16 कन्याओं का जन्म हुआ। कितने कन्याओं का जी? 16 कन्याओं का जन्म हुआ। 13 धर्म को दे दी, एक पितृ देवता को दे दी, एक अग्नि देवता को दे दी और एक जो सबसे छोटी थी उनका विवाह शंकर जी के साथ हुआ। और श्री सुखदेव स्वामी जी महाराज कहते हैं, मैत्री महर्षि कहते हैं, सूची महाराज कहते हैं कि सती ने अपने पिता के यहाँ जाकर के अपना प्राण त्याग किया। पूछा तो बताया कि दक्ष को प्रजापति बना दिया। दक्ष प्रजापति में बना तो अहंकार आ गया उसको। जब अहंकार आया तो महाराज
भगवान शिव एक सभा में बैठे थे, ये दक्ष गया, शिव जी ने प्रणाम नहीं किया तो शिव जी को भला बुरा कहा, श्रापा श्रापी होने लगी, वहां से उठ करके आ गए शिव जी। अब महाराज ये प्रजापति था, तो इसने कहा कि आज के बाद शिव को कोई भाग नहीं देगा यज्ञ में। इसने कनखल में यज्ञ रखा, शिव जी को नहीं बुलाया। सती जी को पता चला, सती जी आई, ये बोला नहीं सती जी से। सती जी को बड़ा बुरा लगा कि हमारे भोलेनाथ का अपमान कर दिया, अब मैं इस देह को रख के क्या करूंगी, क्यों मैं जाऊंगी तो भोलेनाथ मुझे दक्षाणी कहती हैं, दक्ष की पुत्री, और कहीं ये कहेंगे तो वहीं पर योग अग्नि से अपने प्राण त्याग दिए। वीरभद्र को प्रकट किया भोलेनाथ ने, दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दिया। महाराज फिर जाकर के देवताओं ने प्रार्थना की भोलेनाथ से, भोलेनाथ ने दक्ष के धड़ पे बकरी का धड़ लगा दिया, यज्ञ पूर्ण हुआ। आगे चल के महाराज इनके जो भाई थे सबसे छोटे उत्तानपाद, उनके कुल का वर्णन है। उत्तानपाद की 2 पत्नियां थी, सुनीति और सुरुचि। सुनीति किसको कहते हैं महाराज, जो शास्त्रों की जो नीति है उसको सुनीति कहते हैं। सुरुचि मनमाने ढंग से जो आचरण करते हैं, शास्त्रों का पालन नहीं करते, उसको सुरुचि कहते हैं। उत्तानपाद का विवाह हुआ पहला, तो महाराज कोई पुत्र नहीं हुआ, तो महाराज इस एक दिन की बात है, शिकार खेलने के लिए सुरुचि को देखा, सुरुचि को ले आए और यहाँ सुनीति को बाहर निकाल दिया। अब सुनीति को बाहर निकाल दिया महाराज, सुनीति से एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम ध्रुव था। यहाँ सुरुचि को एक पुत्र हुआ जिसका नाम रखा गया उत्तम। एक दिन की बात है, ध्रुव जी महाराज अपने पिता के दर्शन करने के लिए आए, तो सुरुचि ने महाराज अपमान कर दिया ध्रुव जी महाराज का कि जा, तुझे अगर राजा की गोद में बैठना है तो भगवान की आराधना कर। आराधना करने के लिए गए ध्रुव जी महाराज, नारद जी ने मंत्र दिया है। महाराज 5 महीने में ठाकुर जी को प्राप्त कर लिया, ठाकुर जी के दर्शन हुए, और जब महाराज ठाकुर जी के दर्शन हुए तो ठाकुर जी सामने थे, ध्रुव जी महाराज देख रहे थे, तो ठाकुर जी को देख करके ध्रुव जी कुछ बोल नहीं रहे थे, तो ठाकुर जी ने अपना शंख लिया और स्पर्श करा दिया गाल पे। अगर किसी का बालक ना बोलता हो, हकलाता हो, तुतलाता हो, तो महाराज दाहिनावर्ती शंख में जल भर के उसको 40 दिन पिलाओ, बोलने लग जाएगा। हाँ, जीभ लड़खड़ाती हो तो शंख का पानी पिलाओ, ठीक है। जैसे ही अपना पर सवाल कृपया कपोले, जैसे ही कृपा करके वो अपना शंख लगाया, ध्रुव जी ने हाथ जोड़ के स्तुति की, योन्ता प्रविश्यमवाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत् खिल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यासह चरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। प्रार्थना की, हे प्रभु आपने हमारी सोई हुई वाणी को जगा दिया। अब महाराज ध्रुव जी से कहा, भगवान ने वरदान मांग लो। ध्रुव जी ने कहा, आपको देख के हमें कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा, तुम्हें राजपाट चाहिए थे, 10,000 वर्षों तक तुम राजपाट भोगो और तुम्हारे लिए हम दूसरा एक लोक बना देते हैं। ध्रुव लोक ही बना दिया। बोलो राधे राधे, और धीरे से बोलो। महाराज भगवान तो अंतर ध्यान हो गए। अब जो सुरुचि जिसने ध्रुव जी का अपमान किया था, वही ध्रुव जी से मिलने के लिए आई। भागती फिरती थी दुनिया, जब तलबगार थे हम, जब नफरत हुई दुनिया से तो मिलने के लिए बेकरार। महाराज जो माता सामने देखना नहीं चाह रही थी, आज भगवान की कृपा हो गई। क्यों? आप भगवान को मना लो, फिर संसार को मनाने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। संसार वालों को मनाओगे तो एक को मनाओ तो दूसरा रूठ जाता है, लेकिन भगवान अगर मान गए तो महाराज ये दुनिया वालों को मनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पूछा कि तुमने भगवान से क्या मांगा है? उत्तानपाद ने मांगा, तो उत्तानपाद ने क्या कहा? मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी।
तो ध्रुव जी आ गए। ओ भैया, ये बालक तो बड़ा चंचल है। मांगा है मैंने श्याम से वरदान की, मांगा है मैंने श्याम से वरदान की, तेरी कृपा बनी रहे, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान की, मांगा है मैंने श्याम से वरदान की। अरे भाई यहाँ खड़े कर हाथ जोड़ के। जिस पर प्रभु का हाथ हो वो पार हो गया, जिस पर प्रभु का हाथ हो वो पार हो गया, जो भी शरण में आ गया उद्धार हो गया। जिसका भरोसा श्याम पे डूबा कभी नहीं, जिसका भरोसा श्याम पे डूबा कभी नहीं, तेरी कृपा बनी रहे, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान की। प्रेम के साथ ताली बजाते हुए और इस भजन को आप लोग भी पीछे से बोलिए। दयालु श्याम से रिश्ता बनाइए, दयालु श्याम से रिश्ता बनाइए। ऐसे दयालु श्याम से रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, होगा करिश्मा आपको जो हुआ कभी नहीं, होगा करिश्मा आपको जो हुआ कभी नहीं। तेरी
भी मगर उसके ही हाथ है। कर ले यकीन अब तेरा ज्यादा समय नहीं। कर ले यकीन अब तेरा ज्यादा समय नहीं। तेरी कृपा बनी रहे, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने शाम से वरदान एक जी। मांगा है मैंने शाम से वरदान एक जी। वरदान एक जी। वरदान एक जी। तो भगवान से क्या मांगना है कि आपकी कृपा हमारे ऊपर सदैव बनी रहे। क्यों कि प्रभु मैं आपका हूँ जैसा भी हूँ, नाथ में थारो जी थारो, नाथ में थारो जी थारो। चोखो बुरो कुटिल और कामी, जो कुछ हूँ सो तारो, नाथ में थारो जी थारो। नाथ में थारो ही थारो, नाथ में थारो ही थारो। चोखो बुरो कुटिल और कामी, जो कुछ हूँ सो तारो, नाथ में थारो जी थारो, नाथ में थारो जी थारो। बिगड़ो बिगड़ो हूँ तो थारो, बिगड़ो ते ही मने समारो। बिगड़ो हूँ तो थारो, बिगड़ो ते ही मने सुधारो। सुधरो तो प्रभु थारो, सुधरो आसु कनी न न्यारो। श्याम में थारो जी थारो, रात में थारो जी थारो। चोखो बुरो कुटिल और कामी, जो कुछ भी हो तारो, नाथ में थारो जी थारो। अब ऐसा है भाई, आरती कर ली जाए, 7 बज गए। और करना भजन कर। हाँ, मेरे सिर पर रख दो ठाकुर अपने ये दोनों हाथ। अरे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पे रख दो ठाकुर, मेरे सिर पे रख दो दाता, अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का
खड़े हो जाओ, हो जाओ। अब आरती होने ना, खड़े हो जाओ। किस किस को ठाकुर जी के हाथ अपने सिर पे रखवाना है, देखें तो सच में आप लोग ठाकुर जी को चाहते हो कि नहीं? हाँ, बड़े प्रेम और भाव के साथ। कल आप लोगों को पूरा सुना देंगे, चिंता मत करो। हाँ, सिरा दे। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती।
जिंदगी जवान तेरे कर दी अर्पण। मांगू तुमसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब नाम तेरे कर दी अर्पण। मांगू तुमसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब